हाँ भाई, ठीक हो सारे। तो आज हम अपनी छठी वीडियो बनाते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं क्या क्या रहता है। ठीक है, देखिए जी, लाइफ एंड साइंस है अगेन। इसकी हम 6 वीडियो पे आ गए हैं। सफ़र धीरे धीरे तय करते हुए ये सफ़र आगे भी पहुंचेगा, देखो कितना आगे पहुंचते हैं। तो लाइफ एंड साइंस में आज मैंने जो टॉपिक चूज करा दैट इज डेथ। क्या टॉपिक है? डेथ। आप भी कहोगे भाई क्या ही टॉपिक लेके आ रहा है, रहने दे। मगा भाई कोई बात नहीं, देख ले, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो डेथ को अगर हिंदी में देखें तो डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब होता है मृत्यु। क्या मतलब है? मृत्यु। मृत्यु को अगर और दूसरे वर्डों में देखें तो रिसेंटली मैं पीछे थोड़े महीने पहले गया था इंदौर। ठीक है, तो इंदौर में एक ऑटो वाला मिला। ऑटो वाले ने, वहाँ पे कोई डेथ होगी, उसने बताया कि भाई, मैंने पूछा जी क्या हो गया यहाँ पे? कह, भीड़ लग रही थी, मेरे को नहीं दिखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कह रहा है जी को शांत हो गया। मखा शांत हो गया? शांत हो गया मतलब? कह रहा डेथ कहते हैं, डेथ का मतलब शांत हो गया। अच्छा अच्छा। तो भाई डेथ का मतलब और क्या हो सकता है कि कोई जना शांत हो गया। अगर इस वर्ड को देखें तो बढ़िया वर्ड है। क्यों? देखो, इंसान वैसे तो जब जिंदा है तो सारी अशांति फैलाने लग रहा है। मर गया, शांत हो गया भाई, अब नहीं फैला रहा शांति। ठीक है। तो डेथ का मतलब मृत्यु, मृत्यु का मतलब हो गया शांत हो गया। शांत होने का मतलब अगर हम समझे, डेथ का अपोजिट क्या है? लाइफ है। लाइफ को अगर हम देखें, लाइफ बेसिकली है क्या? लाइफ के अंदर अगर हम इस चीज़ को समझें तो लाइफ बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगे हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके कारण हम जिंदा रह पा रहे हैं, वो सारी केमिकल रिएक्शंस को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लाइफ जो है, लाइफ किसके कारण से आ पा रही है? लाइफ आ पा रही है मेटाबॉलिज्म के कारण से। मेटाबॉलिज्म के कारण से। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। मेटाबॉलिज्म जब होगा बॉडी के अंदर तो तुम्हारी लाइफ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, काम चल रहा है, कुछ बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि फैक्ट्री जो है लाइव है। एक्शन जो है वहाँ पे लाइव चल रहा है। ठीक है। वहीं पे अगर मान लो फैक्ट्री किसी कारणों से बंद हो जाती है तो हम कहेंगे फैक्ट्री डेड होगी भाई। तो सिमिलर वे में अगर लाइफ है तो लाइफ के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म अगर बंद हो गया किसी भी कारणों से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा काम हुआ तो क्या हुआ भाई? हम कहेंगे कि गया बंदा, हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। ठीक है भाई। देखो, थोड़ा सीरियस टॉपिक है तो थोड़ा मजाक वजाक तो चलेगा ना यार। यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म किसी भी कारण से बंद हुआ तो हम क्या कहेंगे? बंदा टिकट कटा गया है भाई। तो रिएक्शन जो है तुम्हारा, अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिवाइड करना चाहें तो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के बेसिस पे दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात कर लें तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। किसी भी चीजों को हमने एडअप कर दिया। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना। किसी भी चीज को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा बनता रहता है और कुछ ना कुछ हमेशा टूटता रहता है। जो बनने वाली प्रोसेस है उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे, जो टूटने वाली प्रोसेस है दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है। इन दोनों को अगर हम एडअप कर देते तो हमारा क्या बन के आता है? मेटाबॉलिज्म बन के आता है, जिसके बारे में हम देखने लगे। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम जिंदा है, मेटाबॉलिज्म बंद हो गया तो हम भगवान को प्यारे हुए। तो डेथ को अगर हम देखें, डेथ में क्या हुआ? तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो है वो तुम्हारा शट डाउन हो गया। शट डाउन हो गया। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? सबसे पहले ब्रेन जो होगा, ब्रेन होगा, वो डेड होगा। कई लोग कहते हैं ब्रेन डेड होता है सबसे पहले, कई लोग कहते हैं कि पैरों के थ्रू आत्मा निकलती है, कहीं कहते हैं कि मतलब सबका अलग अलग थ्योरी है, कुछ भी मान सकते हैं। मेजर केस में मैं कह के चलता हूँ कि ब्रेन डेड हो रहा है, क्योंकि ब्रेन जो है वही आपकी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल करने लग रहा है। अगर वही डेड होएगा तभी जाके आप ऊपर पहुंच पाओगे।
ऐसा साइंस के बिहाफ पे कह रहा हूँ। अगर वैसे हम देखें स्पिरिचुअल बेसिस पे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो ब्रेन डेड होने के कारण क्या होगा, जितना भी आपका ऑपरेशन, जितना भी आपकी बॉडी कंट्रोल हो रही है, जो भी आप बोल पा रहे हो, कह पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जो भी काम कर पा रहे हो, सारे किस कारण से है, ब्रेन के कारण से। अगर ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड की सिचुएशन को कोमा भी बोल देते हैं कई बार, मगर ठीक है, हम मान सकते हैं कि भाई ब्रेन डेड हो गया तो बंदा चला गया। तो उसके कारण होगा क्या, ब्रेन जब डेड हो जाएगा तो हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी बॉडी मूवमेंट है, वो सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। बॉडी मूवमेंट्स क्लोज होगी, बॉडी मूव, जैसे बॉडी मूवमेंट क्लोज होगी तो जैसा आपका शरीर उस टाइम पे होगा, दैट टाइम पे होगा, वो बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा। अगर उसके कुछ टाइम के अंदर किसी ने आपके हाथ पैरों को सीधा कर दिया, कुछ कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी, एक तगड़ी स्टिफनेस आ जाएगी, जिसके कारण से आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा इसका मेन पॉइंट था, जिसको हम इसके थ्रू समझना चाहते हैं, दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब क्या हुआ, अकड़ ना शरीर का, शरीर का अकड़ना, अकड़ना शरीर का, ठीक है। ये आपका स्टिफनेस का मतलब है। ये हमें बेसिक समझना था। इसके बाद अभी हम आगे आएंगे, पहले हम कॉज देख लेते हैं। जो डेथ के कॉज हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो गया नेचुरल, दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी आपका जैसे कि अननेचुरल हो गया। भाई अननेचुरल का मतलब बेसिकली है तो नेचुरली, नेचुरल मतलब आपका सिंपल है भाई, जैसे एजेड होएगा, एजेड लोग होंगे तो उनका क्या होगा, थाइमस वगैरह का डिक्रीज करेगा, जिसके कारण से उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी और लास्ट में जाके एक एंड पॉइंट पे उनकी डेथ हो जाएगी। वहीं अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे अपने ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, ज़्यादा, क्योंकि वो कोई बैठे नहीं हुए बर्गर किंग पे, ठीक है, तो वो अपनी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है और थोड़ा भगवान का ध्यान भी करते हैं, तो उसके कारण भी उनको काफ़ी ज़्यादा एक वो पॉजिटिव मूड में रहते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है और वो जो है सेंचुरी भी मार जाते हैं। सेंचुरी से भी ऊपर अगर आप जाओगे हिमालय के साइड में तो आपको उससे भी ऊपर वाले लोग मिलेंगे, ठीक है जी। ये एक बात हमें क्लियर होगी। तो अननेचुरल में क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया जो कि नहीं था, टेंशन थी किसी तरीके की, कुछ था, तो उसके कारण से भी अपनी ये जो है डेथ हो सकती है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो है लाइफ के साथ में रिलेशन, हम लाइफ के साथ में इस चीज़ को कैसे रिलेट करके समझ सकते हैं कि क्या यहाँ से हमारा लाइफ लेसन निकल सकता है। तो देखो, डेथ का मतलब मैंने भी बोला क्या होगा, स्टिफनेस, अकड़ना, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज़ अकड़ी हुई हो तो अकड़ी हुई होने का मतलब क्या है कि उसकी डेथ हो चुकी है एक तरीके से। अकड़ने का अपोजिट अगर मैं बोलूँ तो अकड़ने का अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। अकड़ने का अपोजिट क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लचीलापन है। अभी जब हम जिंदा हैं तो हमारे हाथ पैर हिल पा रहे हैं, सारे काम हो पा रहे हैं, तो हम अभी क्या है, जिंदा है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। सिमिलर वे में अगर हम अपने लाइफ में वैसे बात करें, अगर हमारे अंदर किसी तरह की स्टिफनेस आ गई, स्टिफनेस इन द सेंस कि भाई अब नहीं होता अपने पे, अपन ने जितना कर लिया, इसके आगे नहीं कर सकते अपन कुछ भी, तो जहाँ पे आप पकड़ना स्टार्ट कर दोगे कि भाई मैं तो अब कुछ हिलूंगा तक नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, वहाँ पे ही डेथ आपकी होगी। बाद में डेथ हो सकता है कि भाई 50 साल बाद हो, मगर आप अंदर से उसी टाइम पे मर चुके होगे, क्योंकि लाइफ का मतलब ही एक्सपेरिमेंट है कि आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जा रहे हो। जहाँ पे आपने कोई स्टिफनेस दिखाई वहीं पे आप डेड हो, वहीं पे आपने क्या दिखाया भाई, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि ठीक है भाई ये काम नहीं चला, कोई बात नहीं यार, अगला कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कौन सा दानों की कमी पड़ रही है। आज अगर हम अपने आप को देखें, हमारे माँ बाप के मुकाबले हमारी जो कंडीशन है बहुत टॉप नॉच है। अगर ध्यान से समझो इस चीज़ को, तो हमारे माँ बाप के अकॉर्डिंग हमने सुना है कि भाई उनको एक टाइम पे एक वक्त का खाना मिला करता था खाली, आपको तो चार चार पाँच पाँच टाइम का मिलने लग रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम उनसे बहुत बेटर कंडीशन के ऊपर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेरिजन टू उनके, मगर आज भी अगर हम देखें, हमसे ज़्यादा सीखने की जो चाह है वो हमारे माँ बाप के अंदर है एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। तो
मेन इसका जो उद्देश्य था समझाने का वो यही था कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप जीवन के अंदर लेके आओगे तो जो अननेचुरल डेथ होने वाली है आपकी, ठीक है जी, अननेचुरल जो डेथ होने वाली है उससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लोगे और जीवन में आप खुश रहोगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से ऐसा नहीं है खाली कि भाई आप काम में आगे बढ़ जाओ, करियर बढ़िया हो जाएगा, आप खुश भी रहोगे, क्योंकि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उसके अंदर एक अलग सी ही एनर्जी पैदा हो रही होती है। ठीक है, अभी जैसे मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, मैं ऐसा पर्सन हूँ कि भाई जो कभी कैमरे के सामने आया तक भी नहीं, फोटो तक नहीं खिंचवाता जल्दी से, कोई खींच ली वैसे फेसबुक पर डाल दी, मगर जनरली वैसे गैदरिंग में फोटो खिंचवाने में भी मजे नहीं आते। ऐसा बंदा कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलने लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ फ्लेक्सिबल ट्राई करने लग रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश। अब ऐसा मैं ये नहीं कहेंगे भाई कोई भी ऐसा है पर्सन बिल्कुल ही 100% की तरफ नहीं जाना, अपने को थोड़ी बहुत स्टिफनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप फ्लेक्सिबल हो गए, भाई कोई कुछ है कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबल होना है, अच्छे वे में होना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही वो हो गए भाई कोई भी आपका कोई कैसे भी मुझे लेके चला गया, वैसा सिस्टम भी नहीं होना। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।